साथियों, आप सभी का जीके कौशल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। क्योंकि पेपर अब नगीच पास में ही है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है पेपर का। 10 फरवरी के बाद ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 10 फरवरी के संभवतः 10 फरवरी के बाद जो है, और इसी जो है महीने में जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब से है। और आप ये मांग चले कि 10 फरवरी के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और मार्च के होली के पहले पहले आप लोगों का जो पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें। और किस किस चीज़ पर आप लोगों को दिक्कतें हैं, समस्या हो रही हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम आप लोगों की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से करने का जो है हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस सब्जेक्ट पर आप लोगों की कमजोरी है, उसको हमें बताएं और किस सब्जेक्ट पर हम किस टॉपिक से कितना क्या जो है प्रैक्टिस लेकर आएँ। तो हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे। अगर आप बता देंगे तो हमको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो पर्टिकुलर हम उसी सब्जेक्ट को हम जो है इंडिकेट करेंगे। ठीक है, मैथ का हम लोग प्रैक्टिस जो है कर रहे थे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर भी दूसरा है। और आप लोग देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर ही दूसरा है। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन हैं इसको एक जो है नोट्स बना लीजिए, एक रफ बना लीजिए और उसी रफ में पूरा जो है सब जो है लिखिए। ठीक है, एक बना लीजिए, ले लीजिए 10-20 रुपये कॉपी ले लीजिए और उसी में जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कीजिए। और यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। हो सकता है साथ अंक बदले हों, माध्यम वही होगा, तरीका होगा वही होगा, हो सकता है वो क्वेश्चन भी वही मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो वो देखने को आप लोगों को मिलेंगे। चलिए, कह रहा है कि x की वैल्यू इतनी दे रखी है ये, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये बहुविकल्पी में है और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हुए हैं और जो है इसी को आपको हल करना है। और इसमें 4 मान हैं, 4 मान आपको बताना है कौन कौन से मान, इसमें से आप कौन से मान, आपके 4 मान में से एक मान कौन सा हो सकता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसको आप यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x, इसका मान जो आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता दें कि x प्लस 1/x, इसी को देखते हुए का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कराइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूले से जब आप ओपन जब कराएंगे तो इसमें क्या होगा। ठीक है, तो जब इसमें से आप जब सॉल्व कराएंगे तो इसमें क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/, मतलब पहले पद का स्क्वायर, फिर दूसरे पद का स्क्वायर और फिर जो है 2 गुणे पहला पद गुणे जो है दूसरा पद। ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आपने उसी फॉर्मूले के साथ इसको आपने जो है ओपन करा दिया। अब ये x आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये प्लस में इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। देखिए, करने को तो आप मान यहाँ रख के भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन जो है हम आपको सबसे सरल आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको इसमें निकालना है। इसमें आपको सिर्फ बताना यही है कि इसमें कौन सा मान हो सकता है। तो इसमें ये तो है नहीं कि हाँ बहुविकल्प, वो क्या नाम है, अति लघु में है या फिर जो है दीर्घ में है, उत्तरीय में है। तो आपको सिर्फ टिक करना कौन सा ही है, आप यही आंसर लिखना है। तो आप किसी इसको आसानी से मतलब इसको आंसर निकालेंगे, ये तरीका यही पर है, यही एक माध्यम है। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। यानी इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, ये चीज़ रख सकते हैं। यानी इसके जगह पर आप रख सकते हैं 1/1 प्लस का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर में x स्क्वायर प्लस 1/x। ठीक है, इसके बराबर में आपका ये मान आ गया। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, ईमान दे रखा हुआ है। देखिए हम यहाँ पर शायद 2 है कि 3 जरा कंफर्म कर लिए, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका x की वैल्यू यहाँ पर रख, तो जहाँ जहाँ x है तो हम ये मान जो है आप रख दीजिए। तो यहाँ पर x के जगह पर आपने क्या रख दिया, x का मान क्या है 2 माइनस और √3 प्लस 1/x है, तो 1/x का मान क्या है 2 माइनस √3 और होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कर दो तो माइनस कर दो, बराबर क्या चल रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मान निकालना है। ठीक है,
अब देखिए इसको फिर एक बार नोट कर लीजिए नीचे, 1 और √3, 2 माइनस √3, वो यहाँ पर √3 है, तो √3 को हटाने के लिए आप इसी चिन्ह के विपरीत ऊपर से क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए, और ऊपर स्क्वायर है तो -2 बराबर में जो चल रहा है उसको से आप चलाते रहें, ठीक है। अब इसी चिन्ह के विपरीत देखो, इसको आपने से नोट कर लिया, फिर समझा दे रहे आपको, ये इसके बराबर क्या होता है, तो इसका जो है इसी को देखते हुए 1x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ये होता हमने रख दिया, जो कटा हमने काट दिया, जो बचा हमने इसको से लिख दिया, इसको मैंने से उतार लिया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी इसका मान देखो, ये इसको से उतार लिया, यानी इसका मान क्या आया, इसका मान ये आया, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, ये पूरा रख दिया, x + 1/x और इसका बराबर में ये इसके जगह पर हमने जो है ये पूरा मान है तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। उसके बाद में फिर x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने वैल्यू रख दी, होल उसका लगा तो होल उसका लगा दो, -2 तो -2 हमने कर दिया, इसको ऐसे उतार लिया, प्लस था प्लस हमने उतार लिया, 1/, इसको ऐसे उतार लिया, और अब इस रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए इस चिन्ह के विपरीत आप ऊपर नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, होल उसका लगा तो होल उसका लगा दो, माइनस कर दो तो माइनस कर दो, और ये है तो इसको ऐसे उतार दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 माइनस √3 और प्लस, और इसका जब गुणा इससे होगा तो 2 और प्लस का 3 आया, और इसका जब इससे गुणा होगा, सॉरी ये माइनस में है तो यहाँ प्लस से गुणा होगा, ठीक है, प्लस में, क्योंकि इसी संख्या से गुणा होगा पर चिन्ह के विपरीत गुणा होगा, ठीक है, तो इसी से गुणा होगा पर चिन्ह के विपरीत, तो इसका जब इससे गुणा हो तो ये आ गया, और दो, अब ये देखो एक बार प्लस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, जब दो संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो वो वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 का जब 2 से गुणा होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का √3 से जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपका 3, और होल उसका लगा तो होल उसका लगा दीजिए, और माइनस का 2 तो माइनस का 2 आप कर दीजिए, और बराबर में ये जो है इसको ऐसे आप चलाते रहें, ठीक है। अब देखिएगा 2 माइनस का 3 प्लस 2 और प्लस का √3, अब 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, सॉरी 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और होल उसका लगाता हूँ, होल उसका लगा दीजिए, माइनस का 2। अब दो किसी की भी बट्टे में अगर 1 होता है, मान लीजिए 2/1 लिखा है तो इसको आप 2 ही पढ़ोगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर बट्टे में 1 है तो इसको आप यही पढ़ोगे, 1 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का √3 प्लस का 2 और प्लस का √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, हाँ ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, जब दो संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, 2 और 2 4 हो गया, होल उसका लगा तो होल उसका लगा दे, माइनस कर दो तो माइनस कर दो, अब 4 को 16 माइनस का 2, तो 16 में से 2 गया तो बचा 14, ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो गया। तो इसके बराबर में क्या निकला, यानी इसका मान क्या आया, 14, यानी कौन सा मान हमारा, यानी ये वाला मान हमारा सही है, ठीक है। तो इसको 1-2 बार आप सॉल्व कीजिएगा, समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हम हट रहे हैं, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप में दे रखा हुआ है, कह रहा है सेक थीटा 2, मतलब सेक थीटा जो है बराबर 2 है, तो आपको यहाँ थीटा का आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बराबर में 2, तो सेक थीटा बराबर 2 है और थीटा का आपको मान निकालना है। तो यदि सेक यहाँ है तो सेक यहाँ भी होगा, ठीक है, सेक अगर यहाँ है तो सेक यहाँ भी होगा, तो यहाँ 2 कर दिया, सेक यहाँ तो सेक यहाँ भी होगा, इसको ऐसा माना जाता है, ठीक है, मान लिया जाता है। तो आप देखो सेक में 2 किसका मान होता है, तो सेक में जो 2 होता है, यहाँ सेक थीटा बराबर सेक 60 का मान होता है,
कि 2 किसका मान होता है 60, क्योंकि सेक 60 का मान क्या आ जाएगा 2 होता है ना। अब यहाँ से सेक आपका कैंसिल हो गया और थीटा बराबर क्या आ गया 60। यही आपका जो है आंसर हो गया। बहुत आसान था, ठीक है। सेक में 2, चाहे आप सेक 2 लिखो चाहे सेक 60 लिखो, दोनों का मान वही है। तो सेक 60 अब मैंने रख दिया, सेक कैंसिल हो, थीटा बराबर 60 आपका आ गया, ठीक। ये आपका जो है आंसर था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो आपको देखने को पेपर में जो है मिलते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कह रहा कि तीसरा नंबर कह रहा समीकरण ये 2x² + 3x - m का एक मूल -1 है, तो m का आपको मान निकालना है, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये समीकरण आपका दे रखा हुआ है और इसमें एक मूल -1 दे रखा हुआ है, तो आपको m का मान जो आपको निकालना है। तो आप जो है मान लीजिए, माना x बराबर -1 दिया है, ठीक है। माना x बराबर -1 जो है एक मूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2x² प्लस का 3x माइनस का m बराबर में क्या कर दिया आपने 0 कर दिया। अब जहाँ जहाँ x बराबर क्या है -1 है, तो यहाँ x -1 रख दीजिए बराबर में 0। अब यहाँ पर 2 का गुणा जब 1 2 बार में कराएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा, यानी 1 आ गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस का 3m बराबर में 0 हो गया। अब 2 1 2 माइनस का 3 बराबर में 0। अब 3 में से 2 घटाओ तो माइनस का 1, और यहाँ से बचा m। अब ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो गया प्लस में, यानी m बराबर -1, यही आपका m का मान आ गया, ठीक है। तो ये था कह रहा m का मान निकालिए, तो आपका ये जो m का मान आपका आ गया, ठीक। ये आपका क्वेश्चन था। तो इस टाइप के भी सवाल आपको अति लघु में या बहुविकल्पी में, अति लघु में आएगा 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि मतलब जो इसमें कौन सा सही है, और वो अगर जो बहुविकल्पी में आएगा 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा सही है, तो आपको बताना पड़ेगा। अति लघु में आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करके करना पड़ेगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा सवाल है, और अगर आप कर ले जाते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। इसमें नंबर आप कटते भी नहीं, तो सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक जो संख्याएं होती है क्या होती है, 1 2 3 4 5 सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से 9 तक कह रहा है। अगर ये कहता कि 1 से 9 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का मान निकालिए, तो 1 को छोड़ देंगे और 9 के अंदर, यानी 2 से और 8 तक ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, कह रहा है 1 से 9 तक, से मतलब साथ में ले करके, ठीक है। तो 1 से 9 तक, तो यहाँ पर लिखिएगा, तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कह रहा समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। करक की कुल संख्या का योग, तो कुल संख्या का योग लिख लो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कुल संख्या का योग कर दिया, तो योग मतलब प्लस कर दिया। और कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर 9 कर दिया। कुल संख्या आपका 9 हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, तो इसको ऐसा जोड़िए, ठीक है, आपको जोड़ने में भी आसानी हो जाएगी। 9 1 10, 8 2 10, और 7 3 10, और 6 4 10 हो गया। अब बचा 5,
तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45, यानी 45 बेटा 9 आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसा जोड़ेगा 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, बचा 5, तो 10 20 30 40 और 5 ये 45, पता है बेटा 9 आ गया। भाग दे दीजिए, तो 9 1 कम 9 और 9 5 45, यानी क्या आ गया 5 आ गया हमारा। यानी समांतर माध्य हमारा क्या आ गया, समांतर माध्य बराबर 5। यहाँ पर समांतर हो, यहाँ पर बड़ा का मात्रा लगेगा। ठीक है, समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या आ गया 5 हमारा आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 से 9 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो 5 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। आप यकीन मानिए, जितना मैं हल करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, प्रैक्टिस से आप इसको पूरा कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, ताकि हम भी जो है और अच्छे प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन जो है करवाते रहें। और जो है आप लोग जो है इसमें जो है इसको एक एक क्वेश्चन आप नोट करके रखिएगा। देखिएगा पेपर में कितने आपको ये मदद इस क्वेश्चन से आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां कह रहा कि 870 तथा 225 का जो है HCF जो है आपको मतलब जो है निकाला, मतलब हायर कॉमन जो है नंबर, ये जो मतलब होता है नंबर कि इसमें मतलब कॉमन मतलब कहने मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बता दें कि इसका मतलब ये है कि इसको आप सॉल्व कीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए, दोनों में जो कॉमन मिले उसका आपस में गुणा करा दीजिए और वही जो है HCF जो है नंबर होता है। ठीक है, फैक्टर होता है, मतलब हायर कॉमन फैक्टर जो होता है, मतलब इसको आप जो है सॉल्व कीजिए और एक तरफ जो इसको आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो आपको कॉमन हो वही आपका जो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 जो आप यहाँ पर लिखिए 5 से उसको 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 हम 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 और 3 1 3। अब इसको 2 से भाग दीजिए, 2 चौको 8 और जो है 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, 2 चौको 8 और 2 3 6 2 5 10। ठीक, अब इसको आप फिर जो है 3 से भाग दीजिए, तो 3 1 3 और 3 चौक 12 और 3 5 15। अब फिर जो है किससे कटेगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, 3 से तो कटेगा नहीं, हाँ नहीं कटेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 9 45। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 9 45, फिर ये जो उसी से कटेगा 29 से, और कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों कॉमन क्या है, यहाँ से 3 यहाँ से है और 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर, और कुछ कॉमन में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी HCF बराबर 3 × 5 यानी 3 5 15, यानी ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका जो है ये आंसर आ गया, ये आपका जो है आंसर हुआ। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही है। देखिए ये वीडियो छोटा सा है क्योंकि इसमें इसकी बैटरी जो है मतलब क्या मतलब जो है बैटरी नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है, तो इसको जो है पूरा जो है हम और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, हाँ चार्ज नहीं है सिस्टम, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, बैटरी जो वीक हो रही है। ठीक है, चलिए तो आप लोग तब तक अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक।